तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमने सिंपल डेफिनिशन, फॉर्मूलाज और इसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स अभी तक करे हैं। अब आगे आपको जो पढ़ना है वो हम इसमें और आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बाद में नोट में अच्छे से लिख लेना। पी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन, अगर आपके पास कोई एफ टी फंक्शन गिवन हो, टी इज ग्रेटर देन 0, तो जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर एल वी कैन डिफाइन दिस एज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एस, वेयर एफ एस इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी into एफ टी into dt, where t is a independent variable. That is the meaning of Laplace transformation. How to transform one function to another function with the help of Laplace operator. The first property, suppose we have two function, let f1 t, ft and gt are two given function where t is greater than 0, and ab are two constant which is belongs to r, c and q, anything. Now the first, this is the linear property. Laplace transformation of these two function a f t plus b g t can be written as Laplace transformation of a f t plus Laplace transformation of b g t, because a and b are constant numbers, so they can directly come out this operator a, the Laplace transformation of ft plus b, Laplace transformation of gt. That is the first property of the Laplace transformation. Just wait. इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यही था, अगर एक फंक्शन ए गिवन हो, एक कांस्टेंट हो, एक एफ टी फंक्शन गिवन हो, तो इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीपल ए और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी डी टी। इस टाइप की प्रॉपर्टी आपने लीनियर एल्जेब्रा में पढ़ा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केलिंग या स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि मेरे पास लेट एफ टी बी ए फंक्शन and t is greater than 0 and Laplace transformation of ft
can be written as in this form. Then Laplace transformation of f a t written as a form of 1 by a capital F into s by a। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके पास कोई एफ टी फंक्शन गिवन हो, हम जानते हैं कि एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ये होता है एफ एस। अगर ये गिवन हो आपको, अगर ये आपको गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी। ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, 1 बाई ए एफ एस बाई ए। यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। आपको ये याद रखना है। इसका प्रूफ बहुत आसान है। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूं तो विद इन फ्यू लाइन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम ये इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, एफ एस बराबर कितना होता है, एफ एस बराबर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। ये फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यदि मैं क्या कर दूं डियर, यहाँ पे एल एफ ए टी पुट कर दूं और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि मैं फाइंड करूं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ए टी इंटू डी टी, ये होगा। अब जब ये होगा डियर, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें पता है, ये तो हमें पता है किस फॉर्म में होता है। अगर हम इस फंक्शन को लिखेंगे ये फॉर्म में लिखेंगे, बट अभी हमने क्या करा था, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है। ये निकालना हमारा काम है, ये निकालना, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टी बराबर ये निकालना। तो हम ए टी को क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं किसी अनदर फॉर्म से, u है, और u का जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u का t के रिस्पेक्ट में। तो dt बराबर कितना आएगा, du बाई a। ये आपको पता है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन में। जब आप इसे इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की जगह कितना आ जाएगा, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी e माइनस एस, और t की जगह आ जाएगा u बाई ए। ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड में, कांस्टेंट टर्म है तो मैंने इसे इसके साथ लिख दिया है, और एफ ए टी की जगह एफ यू आ जाएगा, और डी टी की जगह डी यू बाई ए आ जाएगा। अब हम जानते हैं ए क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, और 0 टू इंफिनिटी, और इसे लिखा जाएगा e की पावर माइनस, कैसे लिखा जाएगा, s बाई ए इंटू यू एफ यू इंटू डी यू। अब हमें पता है डेफिनेशन से, मैं सपोज s बाई ए को थोड़ी देर के लिए b मान देता हूँ, थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस बी यू, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो मैं किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ डी यू। और ये फिर से बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज करो। इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एस लिख सकता हूं, लिख सकता कि नहीं लिख सकता हूं, एफ एस। ये देखिए यहाँ पे एस है तो यू तो बाहर है, यानी एस का मतलब मैं इस बी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ बी। तो 1 बाई ए, और मैं लिख सकता हूँ एफ बी। अब बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 बाई ए, एफ बी की वैल्यू है मेरे पास, हाँ बी की वैल्यू क्या लिखी थी, एस बाई ए, तो बी की वैल्यू एस बाई ए। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी की वैल्यू कितनी निकली, ये निकली। तो ये आपको याद रखना, ये चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी। बहुत आसान है,
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपको गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेशेल्स फंक्शन, दिस इज बेशेल्स फंक्शन अंडर रूट टी की वैल्यू गिवन है e की पावर माइनस 1/4s डिवाइडेड बाई s, और फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेशेल्स फंक्शन, बेशेल्स फंक्शन 0 ब्रैकेट के अंदर 2 रूट टी, आपको ये फाइंड करना है और आपको गिवन है ये वैल्यू कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसेल्स फंक्शन अंडर रूट टी इक्वल टू e की पावर माइनस 1/4s अपॉन s। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत आसान है। तो ये आपको सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में पहले इसी को मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड जो मुझे निकालना है, तो किसकी हेल्प से, बाय चेंजिंग ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी, तो इसकी हेल्प से करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे ये निकालना है, तो मैं इसे कैसे रीराइट कर सकता हूं, तो जे नॉट, मैं उल्टा लिख रहा हूं पहले, फिर तब बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। हाँ सॉरी, टी, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे, टू को अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, 4t, 4t, यहाँ पे जे नॉट है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है, ये हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा सिंपली। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब यहाँ पे t था, इस इक्वेशन ए का जब t था तो यहाँ पे क्या आया, 1/4s अपॉन s आया, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका यूज करता हूँ। तो चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी से क्या था, जो ये अंदर का है ये इस वैल्यू को कैसे लिखते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी की वैल्यू कितनी होती थी, 1/a एफ एस बाई ए, ये होता था। अगर ये होता है तो मैं इसका यूज इसमें करता हूं, जहां जहां एस होगा वहां वहां मैं क्या करूंगा, एस बाई ए, एस बाई ए, और आगे 1/a, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ये कितनी है, 4। जब ए की वैल्यू 4 है मेरे पास, तो मैं इसकी हेल्प से इसे डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कैसा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/4 ए की पावर में, ए की पावर में माइनस 1/4 तो अपनी जगह है, इक्वेशन एक में देखिए ये 4 अपनी जगह है, ये मैंने यहाँ पे ये बाद में लिखा है ये वाला पोर्शन, और ये वाला 4 तो अपनी जगह है, एस की जगह एस बाई ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो एस बाई 4, एस बाई 4 डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई एस था, अब कितना आएगा, एस बाई 4। जब इसे मैं सिंप्लीफायर करूंगा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली मेरा आंसर कितना आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, और इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो मेरा जो आंसर आएगा 1/s e की पावर माइनस 1/s। तो ये इसका आंसर आ गया, किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेशेल फंक्शन 2√t का, इसका। फिर एक बार दोबारा बता दें। ओके, देखो क्या किया मैंने, बहुत आसान है, फिर से बता देता हूं। यहाँ पे क्या करा, मुझे ये गिवन था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन जे नॉट टी की वैल्यू ये मुझे गिवन है, और ये कितना गिवन है, e की पावर कितना गिवन है, -1/4s 1/4s अपॉन बाई एस, ये गिवन है। s। और मुझे वैल्यू निकालनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टू अंडर रूट टी का, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे, और इस 2 को मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो 4t लिख सकता है कि नहीं लिख सकता हूँ, यस या नो, यस सर।
अब यहाँ से मुझे कंप्लीट ए पता लग गया, ए कितना है मेरा 4। 4 अब हम जानते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए आप इस पे देखो। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी। आपका फंक्शन ये कंप्लीट है, ये है एफ ए टी बराबर कितना है आपके पास, विशेष फंक्शन अंडर रूट 4t, ये है, ये आपके पास फंक्शन है। अब ये क्या है मेरा, अंडर रूट के अंदर रूट टी भी है और 4 भी है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकली 4। अब आपको पता है कि स्केलिंग प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, इसके बराबर, कितने बराबर 1/s, ए की 1/s, और f कैपिटल F के अंदर s/a। अब मुझे ये ऑलरेडी गिवन है ये, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं जैसे ही सर आप रूट 4 नहीं होगी ए की वैल्यू? a की वैल्यू 4, रूट 4 नहीं, बिकॉज t ऑल्सो इन रूट 2 ना, t भी तो रूट में है। ओके, अगर कितना होता, ओनली ऐसा होता है 2t होता तो फिर 2 होता, बट ये भी रूट में है ना, t भी तो रूट में है। ओके, t भी रूट यस में यस है, तो इसे भी रूट में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 4t लिखा मैंने, दोनों रूट में होने चाहिए। ऐसा नहीं, कांस्टेंट तो चल जाएगा, अगर फंक्शन रूट में है तो कांस्टेंट को इसके अंदर इस फॉर्म में लिखना है। तो यहां से आपको क्या करना है, जहां जहां s है, स्केलिंग प्रॉपर्टी से s/a और 1/a, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने a ऐड करा है ये बाई स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये a s/a कैसे लिखते हैं और ये s/a कैसे आते हैं, वो ये फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला। इसे एक बार दो बार फिर देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड शिफ्टिंग या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते इसे, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी ft फंक्शन गिवन हो, आप जानते हैं ft फंक्शन गिवन हो, और अगर इस ft फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पता हो कि कितना होता है, fs होता है, ये हमें पता है पहले से। और अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद, देन पूछा जाए कि आप फाइंड करके दिखाए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at सर वो f, पीछे आंसर क्या आएगा उसका? इसका आंसर ये है, e की पावर -1/s/s। यस, ये मैंने करा है, तो आप देख लेना बाद में, ये आंसर है, इसे सॉल्व e करके की ये लिखा पावर है। -1/s, ओके, ये सही है। तो जब आप ये करोगे तो इसके लिए जो वैल्यू है, अगर आपके पास ये गिवन हो और इसकी हेल्प से e की पावर at ft इक्वल टू जो होता है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास किसके बराबर होता है, f s माइनस a के बराबर। ये काफी इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। आपके पास यदि कोई ft फंक्शन दिया हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको गिवन हो fs, ये भी आपको गिवन होगा, और आपसे पूछे e की पावर at ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट fs माइनस ए होगा। सपोज थोड़ी देर के लिए हम जानते हैं आपको ft गिवन है साइन 2t, तो हम जानते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है ft का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइन 2t का। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने पढ़ा होगा, तो साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी a की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन, 2/s² + 4। अब अगेन मैं इसके साथ एक और फंक्शन g t फंक्शन लेता हूं जो e की पावर 2t है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूं, यानी अब मेरा जो नया फंक्शन बना वो क्या बना, 2t साइन 2t, ये बना। और मुझे पूछा जाए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये, अगर ऐसा लिखा हो, ये देखिए, तो इसमें क्या करना आपने, जो ये फंक्शन निकला आपका, पहले ft का सिंपली अलग से निकालना है, और gt की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखने का मतलब है जहां s है उस s को रिप्लेस कर देना आपने
s माइनस ए से। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/s की जगह पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सर यही सेम प्रॉपर्टी हमने 4 ईयर सीरीज में भी पढ़ी ना? मे बी पॉसिबल कि आपने वहां पढ़ी हो। सर ने पढ़ाई थी। ओके, तो ये समझ में आ गया। यस सर। आसान है। सब पहले क्या करना, सपोज आपसे पूछा जाए e की पावर 6t इंटू कॉस 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, ये आपसे पूछा जाए, तो आपने सिंपली सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली किसका निकालना है, कॉस 5t का अलग से निकालना है। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आप जानते हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5। जब आप ये निकाल दोगे और आपको ये पूछा है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बेसिकली इस s की जगह पुट कर देना है s माइनस ये वाला। तो यहाँ पे अभी 6 है, तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दो जहां पे s है, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसका, 5 अपॉन s माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इतना आसान है ये। बताओ किसी को कोई डाउट? सर क्वेश्चन में मतलब वो हमसे बोलेगा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर देना है हमें? नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको सिंपली ये पूछेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यू कैन इजिली फाइंड द सॉल्यूशन या आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। So that's why these property are very important according to your examination, because your examination in MCQ way। तो ये काफी आपको इम्पोर्टेंस, अदरवाइज आप इसका बाय डेफिनेशन अगर आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा। आप उससे भी निकाल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बट दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू मिनिमाइज योर कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दोज प्रॉपर्टी। ओके, सो अब आपका काम है, जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं, जितने अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में जितने फॉर्मूले पढ़े थे 6 या 7, उनके साथ सबके साथ आगे से ई टी की मल्टीप्लाई करके सबके लिए फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। जितने हमने सिंपल साइन के लिए कॉस हाइपरबोला या जिसके लिए भी है, उसके साथ एटी की मल्टीप्लाई करके आपने फॉर्मूला निकालना है। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सपोज मैं एक फॉर्मूला लिख ही देता हूं आपके लिए, e की पावर 80 साइन बीटी, सपोज ये निकालना है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, पहले तो साइन का आपको याद रखना है, साइन बीटी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, e की पावर 80 का यूज कर देना है। तो पहले तो b अपॉन एस स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर होगा, बट अभी a भी है, तो s की जगह s माइनस ए होती है प्रॉपर्टी, तो s माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस s माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब आपको इस टाइप से याद रखना है, और यहाँ पे प्लस, तो ऐसे आपने सारे यहाँ पे जितने अदर फंक्शन है वो सारी की वैल्यू आपने फाइंड करना है। अब एक और प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा हेवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, या हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं इसे। तो आप मैं लिख देता हूं हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। डिस्प्ले नहीं हो रहा। हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम या प्रॉपर्टी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यदि कहता है इफ आपको ऑलरेडी गिवन हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आप जानते हैं किसके बराबर होता है, कैपिटल एफ एस, एंड आपको एक और फंक्शन दे दे जी टी,
और जीटी फंक्शन किस फॉर्म में हो, जीटी जो फंक्शन बन रहा हो वो बन रहा हो विद द हेल्प ऑफ दिस एफटी फंक्शन। और ये कैसे ड्राइव किया गया हो कि जो जीटी का फर्स्ट फंक्शन बना हो एफ टी माइनस ए फॉर्म का हो, जहां पे टी ऑलवेज ग्रेटर देन हो ए से, और सेकंड जीरो होता है जब टी मेरा बिलोंग करे जीरो से बड़ा होना चाहिए। टी पे कंडीशन है कि टी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया था। अगर ये चीज हो, एक फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन हो और जी टी इस फॉर्म से डिफाइन हो, इस फॉर्म से डिफाइन हो, तो आपका जो इस जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ध्यान देना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी ये कैसा होगा, ये आपका होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी आएगा e की पावर माइनस ए टी और एफ एस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कल करेंगे, अच्छे से समझो। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना हो, कैपिटल एफ एस, कैपिटल एफ एस हो, और जी टी इस फॉर्म से डिफाइन हो, जी टी किसकी हेल्प से बन रहा हो, एफ टी की हेल्प से। बट यहाँ सर्टेन कंडीशन है, ये सर्टेन कंडीशन आपको याद रखना है, ए की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस जीटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये याद रखना है। आई होप कि आपको आज की तीनों चीजें समझ में आ गई होगा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल करेंगे। ये आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ दिया है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी सेम है। यहाँ पे आप इफ लिख सकते हैं, इफ ये एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टी एफ टी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एफ एस माइनस ए। और सिमिलरली जो हमने फर्स्ट पढ़ा चेंज ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आपके पास इफ ये कंडीशन हो, आप चाहो तो इफ करके ये लग सकते हो, अगर ये गिवन हो और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल एफ ए टी पूछा, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको तीनों प्रॉपर्टी, क्या पता डायरेक्ट यही फॉर्मूला आपसे पूछ दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलिंग प्रॉपर्टी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेविसाइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछ दे वो एक क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़ना है। और सिर्फ इतने ही बच्चे आ रहे हैं, इसके लिए मुझे दुख है तुम लोग